मुस्कान पार्ट 2। एक शहर दो कातिल पत्नियां। इस बार नीला ड्रम नहीं बल्कि सांप का ट्विस्ट है। अंजाम देती है पत्नी, लेकिन इल्जाम लगता है सांप पर। फिर सांप कहता है मैं बेकसूर हूँ। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड को लोग भूले नहीं थे कि उसी मेरठ से एक और नया मामला आ चुका है सामने, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है। दरअसल इस बार न तो नीला ड्रम है और ना ही लाश के टुकड़े हुए, बल्कि इस बार का प्लान तो मुस्कान के प्लान से भी ज्यादा खतरनाक है। दरअसल इस बार के प्लान में सांप का ट्विस्ट है। नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा। ये कहानी आपको पसंद आई, ये घटना आपको पसंद आए तो छोटा सा प्यारा सा इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दरअसल यह ताजा मामला मेरठ के अकबरपुर गांव का है, जहां के रहने वाले अमित, जो कि मजदूरी का काम करता था, उसकी 8 साल पहले शादी हुई थी रविता नाम की एक लड़की से, जिसके अभी के समय उसे 3 बच्चे भी हैं। लेकिन 3 बच्चे और 8 साल की शादी पर भारी पड़ गया नया वाला प्यार। अमित मजदूरी के लिए सुबह ही निकल जाता था और घर का कामकाज रविता ही देखती थी और बच्चों का भी देखभाल रविता ही देखती थी। धीरे धीरे गांव के ही एक युवक से उसका अटैचमेंट हो जाता है, यानी कि वो अमित का दोस्त ही था। धीरे धीरे जब अमित के साथ आता था, आने लगती है फोन पर और बात होते होते दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उन दोनों को नहीं मालूम पड़ता। लगभग 2 साल तक वो एक दूसरे के साथ रहते थे और बातें करते थे, लेकिन अमित को भनक नहीं लगती थी। जब इस बात की भनक अमित को लगती है, तब घर में झगड़े लड़ाइयां आए दिन होता रहता था, क्योंकि अमित उसे बार बार रोकता था कि ऐसा तुम मत करो। इस बात को लेकर घर में आए दिन कलह झगड़े लड़ाइयां होता रहता था और रविता मानती नहीं थी और फिर बात करने लगती थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता था। एक दिन ऐसा आया कि घर में कोई नहीं था, सब घूमने निकले थे। इसी बीच रास्ते में सबके साथ जा ही रही थी कि रविता अपने आशिक को फोन करती और कहती है सांप का इंतजाम कर लेना और शाम को ही आज रात में काम हो जाएगा। जिसके बाद रात होती है और जैसे तैसे कर वो अपने आशिक को घर में बुला लेती और रात होने के बाद आधी रात को अमित का गला घोट कर उसे मार डालती और इसके बाद उसका शव जो है चारपाई पर ऐसे लिटाती है जैसे मानो कि वो सो रहा हो, और उसके बगल में एक सांप जिंदा रख देती है, जिससे लोगों को लगे कि सांप के काटने की वजह से उसकी जान चली गई। इतना खौफनाक प्लान बनाया था उस रविता ने। जब वहीं दूसरी तरफ जब सुबह होती है, परिवार वाले देखते हैं कि अमित अभी तक बाहर नहीं निकला। जब जाकर देखते हैं तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती और सभी को यह लगता है कि सांप के काटने से उसकी जान चली गई। बाद सपेरे को बुलाया जाता है और सपेरा आता है, सांप को पकड़कर ले जाता है। लेकिन इन सभी के बीच में एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो जाता है और उस चारपाई पर लेटा हुआ युवक अमित और उसके बगल में रखा सांप। सूचना मिलने के बाद पहुंचती है स्थानीय पुलिस, जांच पड़ताल में जुटती है। वहीं दूसरी तरफ उस वीडियो को भी संज्ञान में लेती है पुलिस, जिसके बाद रविता से पूछताछ कड़ाके से करती है कि आखिर इस वीडियो को किसने बनाया, सपेरे को बुलाया किसने। रविता काफी घबरा जाती और फिर खुद ही सारा सच उगल देती कि उसने ही गला घोट कर उसे मार डाला है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी आगे की कार्रवाई में जुटती है, के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो के पैरों तले जमीन खिसक जाती। दरअसल उसमें कहीं पर भी ये नहीं था कि सांप के काटने की वजह से उसकी जान गई, बल्कि गला घोटने की वजह से उसकी जान चली गई। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए दोनों को अरेस्ट कर लेती है, यानी कि रविता और उसके आशिक को। यह एक बड़ी अपडेट निकलकर मेरठ से ही आ रही, जहां पर सौरभ हत्याकांड का मामला हुआ था। तो कुछ इस तरीके से विषधारी पत्नी पकड़ी जाती है, तो कुछ इस तरीके से रविता का सारा पोल खुल जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को छोटा सा प्यारा सा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक नई घटना, एक नई सच्ची कहानी के साथ। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।